नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 69 के बारे में। BENS की धारा 69 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल कई पुरुष शादी का झूठा वादा करके महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिसमें वे महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उनसे शादी करने से इनकार कर देते हैं। इससे महिलाओं को न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत तकलीफ होती है, बल्कि उनके जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। महिलाओं के साथ होने वाले इस शोषण को एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके बारे में सभी को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस लेख द्वारा हम ऐसे अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के बारे में जानेंगे कि BENS की धारा 69 क्या है। BENS सेक्शन 69 इन हिंदी। इस धारा में सजा, जमानत, बचाव और अपराध से जुड़ी जानकारी, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने व उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलवाने के लिए कानूनों को पहले से अधिक सख्त किया जा रहा है। इसी प्रकार से नए कानून BENS, जिसने IPC की जगह ले ली है, इसके अंदर महिलाओं को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अपराध के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए शादी का झूठा वादा क्यों एक गंभीर अपराध है। अगर आप भी इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें। BENS धारा 69 क्या है, यह कब लगती है। BENS सेक्शन 69 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत धोखे से किसी महिला के साथ यौन संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें अपराधी जानबूझकर किसी महिला को शादी, नौकरी या अन्य झूठे वादे, फॉल्स प्रॉमिसेस करता है ताकि वह यौन संबंध बना सके। सरल शब्दों में कहें तो यह धारा किसी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध मानती है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी करने का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति पर BENS सेक्शन 69 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 को लागू करने वाली मुख्य बातें। आरोपी अक्यूज्ड द्वारा किसी महिला के साथ झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया गया हो। जब कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से इनकार कर देता है। नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने की कोशिश। अगर आरोपी व्यक्ति धोखे से या किसी महिला को गुमराह करके उसकी सहमति के साथ संबंध बनाता है तो ऐसे में महिला की सहमति वैध सहमति, वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी और इसे अपराध ही माना जाएगा। इस अपराध के दोषी, गिल्टी पाए जाने वाले व्यक्ति को कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है। कुछ ऐसे कार्य जिनको करने पर धारा 69 लगती है। किसी महिला से शादी करने का झूठा वादा करना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। किसी महिला को अपनी झूठी बातों में या गुमराह, मिसलीड करके उसके साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना और फिर उसे धोखा देना। किसी महिला की भावनाओं का फायदा उठाना और उसे मानसिक रूप से परेशान करना। महिला से पैसे या संपत्ति लेना और फिर शादी करने से इनकार करना। किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से धमकाना ताकि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले। किसी महिला की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचाना या उसे समाज में बदनाम करना। किसी महिला पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाना और फिर शादी से इनकार करना। धर्म या जाति का फायदा उठाकर उसके साथ शादी का झूठा वादा करना। विदेश ले जाने का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। BENS सेक्शन 69 के अपराध का उदाहरण।
प्रिया और राहुल दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। वह दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राहुल प्रिया को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन प्रिया उसे ऐसे करने से मना कर देती है। जिसके बाद राहुल प्रिया को झूठा वादा करता है कि वो उसके साथ शादी करेगा। शादी के वादे से खुश होकर प्रिया राहुल के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। प्रिया को राहुल पर पूरा भरोसा था और वह राहुल से शादी करने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन समय बीतता गया और राहुल ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रिया को जब लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने राहुल के खिलाफ धारा 69 के तहत मामला दर्ज करवाया। बीएनएस धारा 69 की सजा, पनिशमेंट अंडर बीएनएस सेक्शन 69 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 उन पुरुषों के लिए एक कड़ा कानून है जो शादी का झूठा वादा करके महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते हैं। इसलिए ऐसा गंभीर अपराध करने के दोषी गिल्टी पाए जाने वाले व्यक्ति को बीएनएस सेक्शन 69 के तहत सजा, पनिशमेंट के तौर पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा पीड़ित महिला विक्टिम वुमेन को मुआवजा कॉम्पेंसेशन दिलवाने का आदेश भी दिया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 69 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 69 के तहत किसी महिला के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाना एक संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होते ही पुलिस द्वारा बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही यह एक गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। इसलिए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद जमानत बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। इस अपराध की गंभीरता के अनुसार ही दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता है। इस धारा के साथ लगने वाली अन्य धाराएं: सामान्य बलात्कार की सजा बीएनएस 64, सामूहिक बलात्कार करना बीएनएस 70, महिला पर हमला करना बीएनएस 74, महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करना बीएनएस 76, लड़की का पीछा करना बीएनएस 78। धारा 69 के तहत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया: यदि कोई भी महिला इस अपराध की शिकार हुई है और वह इस धारा के तहत कोई शिकायत दर्ज कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहती है तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं। सबसे पहले सभी सबूतों एविडेंसेस को इकट्ठा करें, जैसे व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या आरोपी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग व अन्य लिखित संदेश जो शादी के वादे को साबित करते हैं। यदि आपके पास कोई गवाह विटनेसेस है जो आपके दावे का समर्थन कर सकता है तो शिकायत दर्ज करते समय उनकी सहायता जरूर ले। यदि आवश्यक हो तो मेडिकल रिपोर्ट बनवा ले जो शारीरिक संबंधों की पुष्टि करती है। इसके बाद एक लिखित शिकायत तैयार करें जिसमें आपके साथ जो भी हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताएं व ऊपर बताए गए सभी सबूतों को उसके साथ जरूर लगाएं। इसके बाद पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करेंगे और एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करेंगे, जिसके बाद एफआईआर की एक प्रति कॉपी आपको दी जाएगी। इसके बाद पुलिस आपके द्वारा दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर जांच शुरू करेगी। बीएनएस सेक्शन 69 के तहत आरोपी व्यक्तियों के लिए बचाव उपाय: इस अपराध के आरोप लगते ही सबसे पहले एक अच्छे वकील लॉयर को अपने केस के लिए नियुक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी आप एक वकील को नियुक्त करेंगे उतना ही आपके पास अपना बचाव डिफेंस तैयार करने के लिए समय होगा। ऐसे अपराधों में आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। आरोपी यह दावा कर सकता है कि उसने कभी भी पीड़ित से शादी का वादा नहीं किया था। इस दावे को साबित करने के लिए यदि कोई सबूत है जो आपके इस दावे को सही साबित कर सके तो उन्हें अपने वकील को जरूर दे।
आरोपी यह दावा कर सकता है कि पीड़ित के साथ संबंध उसकी इच्छा से बनाए गए थे और संबंध बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई झूठा वादा नहीं किया गया था। आरोपी अपने बचाव में यह भी दावा कर सकता है कि उसने पीड़ित को गुमराह नहीं किया था और वह हमेशा से उससे शादी करना चाहता था। यदि आरोपी को केवल फंसाने के लिए झूठे आरोप फॉल्स ब्लेम लगाए गए थे तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने पीड़ित के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। आरोपी यह दावा कर सकता है कि उसने पुलिस के सामने दबाव में बयान दिया था। धारा 69 पर विवाद, झूठे केस में फंसाना। कई लोगों का मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग मिसयूज करके निर्दोष इनोसेंट लोगों पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी या बदले की भावना से भी इस धारा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। एक बार आरोप लग जाने के बाद उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा सोशल प्रेस्टीज को गंभीर नुकसान हो सकता है, भले ही वह निर्दोष हो। ऐसे मामलों में कई बार सबूत जुटाना मुश्किल होता है, जिससे निर्दोष व्यक्ति को सजा हो सकती है। ऐसे मामले अक्सर लंबे समय तक चलते हैं और न्याय मिलने में देरी होती है। निष्कर्ष, बीएनएस सेक्शन 69 महिलाओं को न्याय जस्टिस दिलाने और उन्हें शोषण से बचाने में मदद करती है। अगर कोई भी महिला इस तरह के अपराधों का शिकार होती है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक अवेयर होना चाहिए और अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।